हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण मंत्रा। इस वीडियो में हम हिस्ट्री सेगमेंट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सभी एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और ये रहा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? ऑप्शन ए बीजे तिलक ने, बी गोखले ने, सी एनी बेसेंट ने, या फिर डी JL नेहरू ने। तो जो सही आंसर है वो है ए बीजी तिलक ने। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के जो बीच समझौता कराने में मेन लोग थे, उनमें ये मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक जो हैं, उनका मेन रोल था। उनका मानना ये था कि भारत में जो है सुशासन केवल हिंदू मुस्लिम एकता के माध्यम से ही लाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए एनी बेसेंट ने, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय ने, या फिर ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, या फिर डी AC मजुमदार ने। तो जो सही आंसर है वो है AC मजुमदार ने। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग ने लखनऊ में जो है एक साथ अधिवेशन आयोजन किया था। यह अधिवेशन जो है लखनऊ समझौता या फिर कांग्रेस लीग योजना के नाम से प्रसिद्ध है। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है उसको अंबिका चरण मजुमदार ने लखनऊ में किया था। अगला क्वेश्चन है, 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी लॉर्ड लॉरेंस, सी लॉर्ड मिंटो, या फिर डी लॉर्ड हार्डिंग। तो जो सही आंसर है वो होगा डी लॉर्ड हार्डिंग। ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी जो थी वो कलकत्ता थी। ब्रिटिश के राजा जो हैं जॉर्ज प्रथम के भारत आगमन के समय बंगाल विभाजन जो है वो रद्द कर दिया गया और भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कर दी गई। उस समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों और उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गई? ऑप्शन ए सूरत अधिवेशन 1907, ऑप्शन बी लाहौर अधिवेशन 1909, ऑप्शन सी कलकत्ता अधिवेशन 1911, या फिर ऑप्शन डी कराची अधिवेशन 1913। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए सूरत अधिवेशन 1907। 1907 में जो है सूरत में आयोजित कांग्रेस का जो 23वां अधिवेशन था उसमें उग्रवादी और उदारवादी दोनों पक्षों में कांग्रेस का विभाजन हुआ। उसका मेन कारण जो था वो ये था कि उग्रवादी चाहते थे कि लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया जाए और उदारवादी जो चाहते थे वो रासबिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया जाए। और इस खींचातानी के उसमें अंत में रासबिहारी घोष जो हैं वो अध्यक्ष बनाए गए और उनके अध्यक्ष बनने के साथ ही दोनों पक्षों में खुला संघर्ष हुआ और कांग्रेस में पहला विभाजन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? ऑप्शन ए वह पहले भारतीय थे जो एलिफेंटा कॉलेज मुंबई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। सही है। 1892 में उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। ये भी सही है। ऑप्शन सी उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार का आरंभ किया था। ये भी सही है। ऑप्शन डी जो है उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ये गलत है। दादा भाई नौरोजी को जो है 4 बार नहीं 3 बार, पहली बार 1886 में, फिर 1893 में और फिर चौथी बार जो है 1906 में भारतीय कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? ऑप्शन ए बीजी तिलक ने, ऑप्शन बी CR दास ने, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी ने, या फिर ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने।
तो जो सही आंसर है वो होगा दादा भाई नौरोजी ने। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से स्वराज की मांग पहली बार करने का श्रेय जो है वो दादा भाई नौरोजी को है। इस प्रस्ताव के साथ ही स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? ऑप्शन ए 1902 में, ऑप्शन बी 1905 में, ऑप्शन सी 1906 में, या फिर ऑप्शन डी 1909 में। तो जो सही आंसर है वह है बी 1905 में। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन जो 1905 में हुआ था की अध्यक्षता की थी। 1905 में ही इन्होंने भारत सेवा समाज की स्थापना भी की थी। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना? ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन सी रॉलेट कानून विरोधी आंदोलन, या फिर ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन। तो जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है 1905 में 16 अक्टूबर के दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। इस दिन जो है घरों में चूल्हे नहीं जलाए गए, लोगों ने उपवास रखा और कलकत्ता में हड़ताल घोषित कर दी गई। जनता ने जुलूस निकाले, सवेरे जनजत्थे लोगों ने गंगा स्नान किया और फिर सड़कों पर वंदे मातरम गीत गाते हुए प्रदर्शन करने लगे। वंदे मातरम इस आंदोलन का शीर्ष गीत बना। लोगों ने एक दूसरे के हाथ में राखियां बांधी और यह जताने का प्रयास किया कि अब ये अंग्रेज जो हैं एक दूसरे के बीच लोगों में दरार नहीं डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया गया? ऑप्शन ए 1911 में, ऑप्शन बी 1904 में, ऑप्शन सी 1906 में, या फिर ऑप्शन डी 1970 में। तो जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए 1911 में। 11 दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन के समय उनके स्वागत के लिए दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया था। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया और साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाने की घोषणा कर दी। घोषणा के अनुरूप जो है बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित कर दिया गया। इसमें उड़ीसा और बिहार को इससे अलग कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? ऑप्शन ए अरविंद घोष ने, बी कृष्ण कुमार मित्र ने, सी मोतीलाल घोष ने, या फिर डी सतीश चंद्र मुखर्जी ने। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी कृष्ण कुमार मित्र ने। बंगाल विभाजन के प्रस्ताव के विरोध में बंगाल पत्रिका संजीवनी के संपादक जो थे कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका में 11 जुलाई 1905 के अंक में जो था सर्वप्रथम जो है ये सुझाया था कि लोगों को सारे ब्रिटिश माल का बहिष्कार करना चाहिए, शोक मनाना चाहिए और सरकारी अधिकारियों एवं सरकारी संस्थाओं से जो है सभी संपर्क तोड़कर पर उनका बहिष्कार करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? ऑप्शन ए लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, या फिर ऑप्शन सी लॉर्ड लिटिन, और ऑप्शन डी जो है लॉर्ड मिंटो। तो जो सही ऑप्शन है वो है बी लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा जो है 19 जुलाई 1905 को की गई थी और यह जो है लागू जो हुआ था वो 16 अक्टूबर 1905 से लागू हो गया था। इस समय जो है भारत का वायसराय जो था वो लॉर्ड कर्जन था।
और 1911 में जाकर के दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन का जो है वो निरस्त कर की घोषणा कर दी गई थी। तो ये थे हिस्ट्री सेगमेंट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्रवीण मंत्रा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।